ठीक है। देखिए भाई, आज आपका हिंदी में टॉपिक चलेगा लिंग, और लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं, और किसी शब्दों में स्त्री या पुरुष जाति का बोध कैसे होता है, ये सब आप आज पहचान करेंगे। तो लिंग मतलब जेंडर, ठीक ना, हिंदी का टॉपिक तुम्हारा। तो लिंग का मतलब है जिस शब्द से है ना उस व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाता है। जिस शब्द से उस वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो, लिंग कहलाता। अच्छा, लिंग का निर्धारण कैसे होता? लिंग का निर्धारण उसकी क्रिया पर निर्भर करता है, उसकी क्रिया पर निर्भर करता है। हाँ, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि लिंग का निर्धारण होता है, तो विकल्प देगा। ए विकल्प संज्ञा पर, नंबर 2 सर्वनाम पर, नंबर 3 1 2 3, अच्छा तीसरा है प्रत्यय पर, अच्छा चौथा क्रिया पर, है ना, इस तरीके से। तो 4 विकल्प मिलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय अथवा क्रिया। तो इसका सही बात है, ये क्रिया पर निर्धारित होगा। क्रिया कैसे कर रहा है? अगर क्रिया उसकी स्त्री जाति की होगी तो वह लिंग उसका स्त्री होगा, क्रिया पुरुष जाति को हो जाएगी तो उसका तो देखिए अगर क्रिया पुरुष जाति होगी तो उसके पुरुष शब्द होने का निर्धारण हो जाएगा। अगर स्त्री जाति की है तो स्त्री जाति का। जैसे मान लिया वह है, अभी आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि वह स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है, आप पहचान नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कह देते हैं वह जाता है, अब न्याय हो जाता है क्रिया जाना, तो इससे बोध होता है पुरुष जाति का। तो इसका मतलब वह क्या है? पुल्लिंग, वह पुल्लिंग है, ठीक है ना। अगर हो जाए वह जाति है, वह में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए वह जाति है, वह क्या होगा यहाँ पे वह हो जाएगा स्त्रीलिंग, यहाँ पे वह हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो किसी भी शब्द के लिंग का निर्धारण उसकी क्रिया पर निर्भर होता है, ना कि प्रत्यय पर। अगर प्रत्यय पर निर्धारित होता तो वह मैं आप कोई प्रत्यय नहीं पहचान सकते, उसकी क्रिया से पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल अगला, आँख। अब आँख हम ऐसे ये नहीं कह सकते यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, लेकिन हम आगे इसकी क्रियाएं देखेंगे, ठीक है ना। आँख चलती है, अब मुझे इससे स्थित होता है कि क्रिया उसकी स्त्रीलिंग की लागू हो रही है इसमें, तो आँख क्या हो जाएगी? आँख हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग, आँख का शब्द स्त्रीलिंग है। अब उसी की बात हम करेंगे नयन, शब्द बदल दिया, मुझे शब्द से पहचान करनी है, शब्द की पहचान ये करनी है शब्द स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग है शब्द या पुल्लिंग है शब्द। अब बात आ गई आँख चलती है तो ये आँख स्त्रीलिंग है। अब बात आ गई नयन चलती है, बोलेंगे नयन चलते हैं, हम बात करेंगे नयन चलते हैं। तो हम अब क्रिया के आधार पर, यहाँ जाता है जाती है, क्रिया के आधार पर मुझे निश्चित होता है ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है।
यहाँ पर क्रिया के आधार पर मुझे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। हम आंख चलता है नहीं कर सकते। आंख से हम आंख मान लिया आंख ही रहेगी, अगर आंख में हम लगाएं आंख चलता है तो बाकी गलत हो जाएगा। लिंग के आधार पर आंख चलती है तो अब निश्चित ये हो रहा है कि चलती आंख, तो आंख शब्द जो है वह स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, नयन चलते हैं, हम नयन चलती है नहीं कर सकते, तो यहाँ पर नयन हो जाएगा पुल्लिंग, नयन हो जाएगा पुल्लिंग। हाँ, तो यहाँ पर वाक्य की सही बात यह है यहाँ पर लिंग में कि जिस शब्द से उस वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो, लिंग कहलाता। लिंग का निर्धारण उसकी क्रिया पर निर्भर करता है, क्रिया किस प्रकार ही करेगा, है ना। जैसे अब यहाँ पर विकल्प दे रहा संज्ञा, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय अथवा क्रिया के आधार पर। तो हम प्रत्यय के आधार पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर मेरी क्रिया अगर बदल गई, ठीक है ना, तो उसका क्रिया अगर बदल गई तो शब्द की स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बदल जाता है। जैसे वह जाता है, यहाँ पर वह तो वही रहा, ठीक ना। अगर जाता है तो यह पुल्लिंग शब्द है, वह जाती है शब्द वही रहा, वह अगर जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया। अर्थात मुझसे मेरे निर्धारण ये क्लियर होता है यहाँ से कि जो किसी शब्द का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग जो पहचान की जाती है या जो निर्धारित की जाती है वह उसकी क्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है, क्रिया आधार पर निर्धारित की जाती है। अच्छा, इतना ठीक होता है। अब आगे हम बात करते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो माने गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वह है जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध हो, पुल्लिंग वह है जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग हो जाएगा। जिस शब्द से स्त्रीलिंग का बोध हो स्त्रीलिंग शब्द होगा, जिस शब्द से पुल्लिंग का बोध हो या पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब इसकी पहचान, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लड़की स्त्रीलिंग है, हाँ, इसका पुल्लिंग आप बनाएंगे तो हो जाएगा लड़का। स्पष्ट हो रहा है, ये पुल्लिंग है। जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ी, हाँ, इसका हो जाएगा घोड़ा, ठीक ना, पुल्लिंग में। घोड़ी से घोड़ा। इस तरीके से आप बहुत से साधारण शब्द यथासार हैं, साधारण से शब्द यथासार हैं जो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग आसानी से पहचान कर सकते हैं। कुछ जहाँ पर दुविधा हो जाती है कि ये शब्द स्त्रीलिंग जाति का है कि पुल्लिंग जाति का है, तो उनकी बात करेंगे हम। नियम नंबर 1, अच्छा, पहले तो इसकी पहचान डाला है। चलो नियम नंबर 1 ही चलो। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, किन्हीं देशों के नाम, किन्हीं देशों के नाम, किन्हीं देशों के नाम हमेशा क्या होते? पुल्लिंग होते। किन्हीं देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते। जैसे एग्जाम्पल, जैसे भारत, इटली, ईरान, मलेशिया, जापान। किन्हीं भी देशों के नाम रख दिए जाएं, जापान, किन्हीं भी देशों के नाम। अच्छा, यहाँ पे स्पष्ट बात है नियम नंबर 3 में, अगर किसी व्यवसाय से संबंधित कोई शब्द हो और उसका स्त्रीलिंग बनाया जाए, है ना, तो इन लग जाएगा। व्यवसाय, जैसे फौजी, फौजी हो जाएगा। लोहार व्यवसाय है, लोहारिन हो जाएगा। लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, फूल का काम करने वाला माली। तो व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर
शब्दों का स्त्रीलिंग इन लगाकर होगा, इन लगाकर होगा। जैसे लोहार, लोहार का काम करने वाला, लोहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा लोहारिन। सोने काम करने वाला, सोने व्यवसाय से काम जो भी करता है तो सुनार, सुनार का हो जाएगा सुनारिन, सुनार का हो जाएगा। माली, फूल का काम करने वाला माली, तो माली का हो जाएगा मालिन। फौजी, फौजी हो जाएगा फौजिन। लोहार, लोहारिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, फौजी, फौजिन। और व्यवसाय से देखो, व्यवसाय से और कोई बनेंगे, लिखाए होंगे मैंने काफ़ी। ग्वाला हो जाएगा, ग्वाला, उसमें लिखे नहीं होंगे। ग्वालिन, ग्वाला, ग्वालिन, इन लगा के लोहा। और नाई, नाइन, नाई कटिंग करने वाला, नाइन, 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 नाई, नाइन। भाई व्यवसाय के आधार पर शब्दों का अगर स्त्रीलिंग बनाएं तो इनमें इन लगाकर स्त्रीलिंग आप बना लेंगे। हाँ, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, माली का मालिन, फौजी का फौजिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाई का नाइन। कपड़ा धोने वाला धोबी, व्यवसाय उसका कपड़े धोना, तो धोबी हो जाएगा धोबिन। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर आप इन लगा के ये होंगे, इनके स्त्रीलिंग बन जाएंगे। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4, व्यवसाय के आधार पर स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे जाति के आधार पर स्त्रीलिंग। जाति के आधार पर स्त्रीलिंग कुछ बनेंगे, तो जाति के आधार पर शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम आइन का प्रयोग करेंगे। आइन, आइन का प्रयोग जैसे ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, चौधराइन, चौधरी, चौधरी, चौधराइन, चौधराइन, चौधरी, चौधराइन। हाँ, यहाँ पे तो आपको सरल से लग रहे होंगे, भाई ये इतने सरल नहीं है। ये पहले रेलवे में परीक्षा में हिंदी आती थी तो एक बार पूछा गया था, 4 शब्द दिए गए थे। नंबर 1 चौधरिन, दूसरा चौधराइन, चौधरी, चौधराइन। नंबर 3 चौधरनी, चौधरनी। और नंबर 4 चौधरानी। अब बताओ भाई, चौधरने, चौधराइन, चौधरनी, चौधरानी, चारों लग रहे एकदम, चारों एकदम हिंदी एकदम स्त्रीलिंग जैसे लग रहे हैं। अब अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया या लगा कि अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत आसान है, आराम से लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया आराम से करते रहेंगे, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। उनके तो कर दोगे, वो साधारण शब्द हैं, कुछ साधारण शब्द हैं, लेकिन परीक्षा में कभी साधारण शब्द नहीं मिलेगा। मिलेगा डबिया, ढोलक, पहिया, खटिया, सरसों,
रामायण, ऐसे शब्द मिलेंगे। पिछली टेट में पूछा गया था निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें 4 विकल्प थे, तो उनकी बात बाद में करेंगे। जैसे 4 विकल्प थे उसमें सरसों, पहिया, ढोल और एक और कोई विकल्प था, तो वहाँ सरसों स्त्रीलिंग था उसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग आसानी से लग रहे हो, लेकिन परीक्षा में आसानी से पूछता नहीं है। परीक्षा में पूछेगा भाई चौधरिन, चौधरायन, चौधरनी और चौधरानी। अब बताओ शुद्ध स्त्रीलिंग कौन सा है, शुद्ध स्त्रीलिंग कौन सा है। अब अगर आप सही से पढ़े होंगे कभी तो आप सही पहुंच जाएंगे। चौधरायन, ठाकुर, ठकुरायन, पंडित, पंडितायन। देखिए भाई, तो यहाँ पर चौधरायन सही हो जाएगा आयन लगा के, ठाकुर, ठकुरायन, चौधरी, चौधरायन। ये भाई गलत जाएंगे, ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा। चौधरायन इसका शुद्ध होगा। पंडित, पंडितायन, पंडित, पंडितायन। बनिया जाति, हाँ बनियायन बिल्कुल कर सकते हैं, बनियायन। ये जाति के आधार पर कुछ स्त्रीलिंग शब्द आपको याद किए जाते हैं, जाति के आधार पर। ठाकुर, ठकुरायन, चौधरी, चौधरायन, पंडित, पंडितायन, बनिया, बनियायन। ठीक, पंडित का पंडितानी नहीं होगा, पंडितायन, पंडितानी भी मिल जाएगा परीक्षा में, फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। पंडितायन शुद्ध होगा। बनिया, बनियायन, ये आपने सीख लिए। नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5। आगे बात करते हैं नियम 5। नियम नंबर 5। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इनमें प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। प्रत्यय मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए अलग से शब्द जोड़ना पड़ेगा। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते। इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी कुछ शब्द प्रत्यय लगाकर मैंने परिवर्तित कर दिए थे, लेकिन इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ अलग से शब्द जोड़ने पड़ेंगे, नर अथवा मादा। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलते चलो। पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग होने वाले। तोता, तोता में हम तोती नहीं करेंगे, तोता हो जाएगा अच्छा मैना। अच्छा, तोता में मैना क्यों होगा भाई? मैना का जाति अलग है, मैना रंग, रूप, शकल, आकार सब कुछ अलग है। तोता से बड़ी भी होती है मैना, उसका रंग भी अलग होता है। देख लेना मैना भाई। अच्छा, तोता हो जाएगा तोता। ऐसे कौन सा शब्द मालूम पड़ रहा? पुल्लिंग। लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा मादा तोता। मादा तोता हो जाएगा ना। हाँ, तोता का तोती नहीं हो जाएगा, तोता मादा तोता। सारस, सारस हो जाएगा मादा सारस। सारस मादा सारस, सारस मादा सारस हो जाएगा। खरगोश का खा में ये जुड़ा होना चाहिए। अगर आप इतना लिखते हैं तो ये रब हो गया, खा कहाँ बना? ठीक ना। खा के लिए खरगोश। हाँ, बहुत लोग खा को ऐसे छोड़ देते हैं, बहुत लोग खा को इतना छोड़ दिया, ये खा बन गया। ये खा नहीं है, ये तो रब है।
ठीक ना। देखिए खरगोश, नियम 5वां, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तित करना है तो अलग से शब्द जोड़ना पड़ेगा, नर या मादा। भाई प्रत्यय जैसे लड़का, लड़की, हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, बना दिया। जैसे घोड़ा, घोड़ी, ठाकुर, ठकुराइन, आन प्रत्यय लगा दिया। जैसे फौजी, फौजिन, इन प्रत्यय लगा दिया। हमने प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हमेशा पुल्लिंग शब्द प्रयोग है। तोता, मैं प्रत्यय लगाकर आप तोती नहीं कर सकते, क्योंकि तोते शब्द ही नहीं होता। तोता हमेशा पुल्लिंग प्रयोग होता है, लेकिन अलग से इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, अलग से कुछ शब्द जोड़ने होंगे, नर या मादा। तो हमने देखा जैसे तोता तो मादा तोता, सारस मादा सारस, खरगोश मादा खरगोश, मादा खरगोश, सारस मादा सारस, तोता खरगोश। अच्छा, और कौवा मादा कौवा, कबूतर, कबूतर मादा कबूतर, गीदड़ या भेड़िया, भेड़िया मादा भेड़िया, गीदड़ मादा गीदड़। कुछ शब्दों को हम मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाएंगे। अगला नियम, नियम नंबर 6, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं तो कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो अलग से, ये स्त्रीलिंग बन गए। अगर शब्द का, पहले मुझे बनाना क्या है पहले याद कर लें। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनमें से केवल नर शब्द का प्रयोग करते हुए आगे बनाएंगे। जैसे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, कोयल का, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग होगी। कोयल कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसे हम पुल्लिंग बनाएंगे तो ये स्त्रीलिंग तो पहले से है, पुल्लिंग बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नर कोयल, मैना स्त्रीलिंग शब्द है, हो जाएगा नर मैना। भाई नियम नंबर 6, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कोयल नर कोयल, मैना नर मैना, मछली नर मछली। और बताओ, छिपकली नर छिपकली। हाँ दोबारा कर दें भाई। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन करना है तो उसमें नर अथवा मादा लगता है, तो हमेशा स्त्रीलिंग है तो परिवर्तन करेंगे तो नर लगाएंगे क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कोयल, कोयल का अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर कोयल, मैना का पुल्लिंग बनाएंगे नर मैना, मछली का पुल्लिंग नर मछली, छिपकली का पुल्लिंग नर छिपकली।
हाँ, मछली का आप पुल्लिंग बना ही नहीं सकते, मछला कर नहीं सकते भाई। मैना, मैना खुद ही है। अब इसमें पुल्लिंग बनाने में क्या करेंगे, लेकिन है ये स्त्रीलिंग शब्द, इसे पुल्लिंग बनाने के लिए नर पुल्लिंग करेंगे। नियम नंबर अगला चलेगा, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7 हो गए। अच्छा, नियम नंबर नेक्स्ट, अच्छा अगला नियम कौन सा नियम हो गया था, नियम 6 हो गए। नियम नंबर 7, अच्छा कुछ शब्द, कुछ शब्द अलग से प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द अलग से प्रयुक्त होते हैं जिनमें ना तो कोई शब्द जोड़ा जाए और ना कोई प्रत्यय लगाया जाए। जैसे साधु, साध्वी, रचयिता जाएगा। हाँ, इसमें तो प्रत्यय है, त्रि लग जाएगा। चलो लिखिए, रचयित्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, साधु, साध्वी, अच्छा रचयिता ये तो त्रिलक के हो गया, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, और भी कुछ शब्द है, कितने बोले थे हमने, आज काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी, गौर नहीं किया, बीच में इतना डिस्टर्ब हो गया था ना राम कुमार जो सम्राट सम्राज्ञी वाले हैं कहाँ, जहाँ में बार बार डोकन और कर दी बीच में टप टपा। हाँ, वीर, वीरांगना, साधु, साध्वी। अच्छा कुछ नियम अगला नियम, नियम नंबर 7, कुछ शब्द अलग से प्रयुक्त होते हैं जो प्रत्यय अथवा अलग से शब्द लगाकर स्त्रीलिंग नहीं बनाए जाते, इनका रूप परिवर्तन नहीं हो जाता है। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, इनका शब्द का रूप परिवर्तन नहीं हो जाएगा। कुछ शब्द, नियम नंबर अगला 8, कुछ शब्द वती लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे भगवान, भगवान हो जाएगा भगवती, भगवती, जैसे हो जाएगा धनवान, धनवती, बती लगा कर देंगे। श्रीमान, श्रीमती, युवा, युवती, सत्यवान, सत्यवती, और बताओ अगला बताओ, भाग्यवान, भगवती, धनवान, धनवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अच्छा, कुछ शब्द मति अथवा बती लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। भगवान, भगवती, धनवान, धनवती, श्रीमान, श्रीमती, युवा, युवती, सत्यवान, सत्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती।
कुछ शब्दों में, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 9। कुछ शब्दों में त्रि लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे कर्ता, कर्त्री, कर्त्री, कर्ता कर्त्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, कवि कवयित्री, होता होत्री, होता होत्री, नेता नेत्री, और अगले रचयिता, रचयिता उसमें बता दिया था, चलो इसमें सही, रचयिता, रच इतरे, और कोई शब्द, ध्याता का हो जाएगा ध्यात्री। भाई कुछ शब्द त्रि लगाकर नियम नंबर अगला नमा, कुछ शब्द त्रि लगाकर भी स्त्रीलिंग बना जाते हैं। जैसे कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, कवि कवयित्री, होता होत्री, रचयिता रचयित्री, रचयिता सही लिखा, रचयिता रचयित्री, ध्याता ध्यात्री, त्रिलाकर भी होगी। कुछ शब्द दिन के जो होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं।